भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी नाकाबिले एतमाद क्यों? 9 मई की रात भारतीय मीडिया पर क्या कुछ हुआ? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने कॉलम में सब कुछ सच बता दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि 9 मई की रात 12 बजे के बाद कई भारतीय टीवी चैनल्स ने ये ब्रेकिंग नशर करना शुरू कर दी कि भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। रात 1:30 बजे के बाद उन्हें कुछ भारतीय सहाफियों ने फोन और मैसेजेस करना शुरू किए। कुछ ने उनकी खैरियत भी पूछी। हामिद मीर के मुताबिक उस वक्त तक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के 5 शहर तबाह कर चुका था। भारतीय एडिटर को यकीन नहीं आया। वो हामिद मीर से खबरों की सच्चाई जानने की कोशिश में थी, जिस पर सीनियर सहाफी हामिद मीर ने जवाब दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है, इस्लामाबाद में खैरियत है। लेकिन भारतीय मीडिया ने झूठ का जो तूफान बर्पा किया था, उसने अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया था। भारत ने 9 अहम तंसीबात पर हमला किया, जिसमें रहीम यार खान का शेख ज़ैद एयरपोर्ट भी शामिल था। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की 26 तंसीबात पर हमला किया। भारत का सबसे बड़ा नुकसान जालंधर और होशियारपुर के दरमियान आदमपुर एयरपोर्ट पर नस्ब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही थी, जो 2018 में $1.5 अरब के एवज रूस से खरीदा गया था। 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस के राफेल तैयारों की शान शौकत का जनाजा निकाला था और 10 मई को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने अंजाम को पहुंचा। न सिर्फ डॉग फाइट में भारत को नाको चने चबवाए, बल्कि मिसाइलों ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल तबाह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के पास एक तरफ फ्रेंच जंगी तैयारे थे, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था और दूसरी तरफ इजरायली ड्रोन थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 78 से ज्यादा इजरायली ड्रोन्स को तबाह करके एक नई जंगी तारीख लिख डाली। जमीनी जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय तोपों को बर्बाद कर डाला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह भारतीय फौजियों ने सफेद झंडे लहराकर जिंदगी की भीख मांगी। भारत का ख्याल था कि अमेरिका, यूरोप और दीगर अहम ममालिक उसकी हिमायत करेंगे, सिवाय इसराइल के कोई अहम मुल्क भारत की हिमायत में खड़ा न हुआ। दूसरी तरफ चीन, तुर्किया और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान किया तो मीडिया ट्रंप के खिलाफ भी चीख उठा। इस सीज फायर में अमेरिका के अलावा बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया। वो भारत जो हमेशा किसी तीसरे मुल्क की सालिसी को मुस्तरद कर दिया करता था, इस मर्तबा अमेरिका को सालिस बनाकर मजीद रुसवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। जिस पाकिस्तान को भारत दहशतगर्द कहता था, अब उस पाकिस्तान से इसे मुज़ाकरात करने होंगे। सीज फायर के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का झूठा इल्जाम लगाता रहा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2012 को अहमदाबाद में खुलकर अखंड भारत की हिमायत की थी और पाकिस्तान के सूबे सिंध को भारत में जम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ट्रंप ने सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन भारत में मोदी का सवाल शुरू हो चुका है और मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए सीज फायर से भागने की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी भारत से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन जब तक अखंड भारत का नक्शा भारतीय पार्लियामेंट में लटक रहा है, मोदी हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता।